रूपेश्वर, हे ज्ञानेश्वर, हे परमेश्वर, मेरा सोहम नाद जगाओ। ये जो बाहर मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, ये सिर्फ श्रवण इंद्री के द्वारा आपको सिर्फ कानों तक ही इसकी आवाज जा रही है, भीतर उस नाद तक ये चोट नहीं जा सकती, क्योंकि वो नाद जो है वो चोट से नहीं बल्कि वो आह्लाद से निकलता है। भीतर का जो नाद है वो भीतर से प्रकट होता है, और वो तब प्रकट होता है कि सुनते सुनते जब हम शांत हो जाए, निर्विचार हो जाए, आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास के भीतर जो आनंद है, जो शांति है, उसमें जरा ठहरें। तो ये सब बाहर की जो क्रियाएं हैं, मंदिर पे घंटी बजाना, जोत जलाना, ये प्रतीक है, लेकिन लोग प्रतीक में फंस जाते हैं और असली चीज को भूल ही जाते हैं। तो कैसे हम गुरु की करुणा और कृपा को पाएं, कैसे अपने हृदय में उनके प्रति प्रेम जगाएं, क्योंकि वो सिंधु है तो हम बिंदु हैं, वो अगर सूरज है तो हम मात्र एक छोटे से दीपक हैं, वो अगर विशाल वृक्ष है तो हम एक छोटे से बीज हैं, वो पूर्णता का खिला हुआ चंद्रमा है तो हम अमावस की रात हैं। फिर हम अपने जीवन में कैसे उस प्रकाश को लेके आए, कैसे उस प्रकाश में जाएं। असतो मां सद्गमयः तमसुर्मा ज्योतिर्गमयः मृत्युर्माम अमृतम गमय। हम अंधकार से प्रकाश की यात्रा कैसे करें, हम मृत्यु से अमरता की ओर कैसे जाएं। तो जैसे एक बुझा हुआ दीपक अगर वो जले हुए दीपक का संग कर लेता है, निकट आ जाता है, तो वो भी जगमगा उठता है, और उससे प्रकाश लेने से उस प्रकाश का कुछ घटता भी नहीं। ऐसे बुझा हुआ दीपक ये जीवात्मा है, और प्रज्वलित दीप वो ब्रह्मज्ञानी सदगुरु, वो परमात्मा है। इसलिए हम ज्यों ज्यों उनसे निकटता बनाएंगे, ज्यों ज्यों, और निकटता शरीर की नहीं बल्कि आत्मीयता की। शरीर से प्रेम सब करते हैं, लेकिन आत्मिक प्रेम, और जहां आत्मीयता होती है वहां फिर दूरियां नहीं होती, वहां दूरियां खत्म हो जाती है। वहां हजारों मील ही क्यों ना गुरु और शिष्य की दूरियां दिखती हो, लेकिन जहां आत्मीयता है तो गुरु उसको अपने चारों तरफ, शिष्य के चारों तरफ उसको घेरे हुए, जैसे इस वायु देवता ने हमको घेरी हुई है, ऐसे जिसके चिंतन में, जिसके मनन में, जिसके ध्यान में सिर्फ और सिर्फ सदगुरु। सदगुरु इसलिए कहते गुरु जो है वो अमृत की खान है, और शिष्य ये विष, ये शरीर जो है, इस शरीर में कितनी भी पवित्र से पवित्र चीज को आप डालो, गंगा जल डालो, लेकिन वो यूरिन बन के बाहर आता है। कितनी भी पवित्र चीजें खिलाइए, लेकिन पेट के भीतर जाते ही अपवित्र हो जाती है। यह तनविष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। गुरु अमृत की खान इसलिए कहा क्योंकि उनकी वाणी से, उनकी दृष्टि से, उनके कर्मों की सुवास से जो जो कुछ भी करते हैं वो अमृतमय ही होता है, कल्याणकारी ही होता है। इसलिए गुरु नानक जी ने फरमाया कि ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि अमृत वर्षी, ब्रह्मज्ञानी की जो दृष्टि है वो अमृत भरी है। गुरुवाणी में अमृत भरा है, वो जमाने में मिलता नहीं है, वो अमृत बाहर जमाने में नहीं मिलता। इसलिए तो महापुरुषों की दृष्टि में जो आ जाते, कहते हैं नजरों से वो निहाल हो जाते हैं, जो सदगुरु की नजर में बोलो आ जाते हैं। व्यक्ति फिर अपना वो स्वभाव भूल जाता है। देखो पूज्य बापू जी ध्यानस्थ होकर के बैठे थे, और ध्यान अवस्था में बैठे बैठे समाधि लग गई, और समाधि में जब बापूजी बैठे थे तो बहुत सारे लोगों ने देखा कि ये बिखरे हुए बाल और ये हष्ट पुष्ट काया, चेहरे पर तेज नूरानी नूर, कौन है ये? तो जैसे जैसे लोगों की अपनी अपनी भावना थी, जैसे जैसे लोगों की दृष्टि थी, वैसा वैसा भाव आया। क्या भाव आया? बंद मकान बरामदा खाली, बैठे वहीं समाधि लगा ली।
देखा किसी ने सोचा डाकू, लाए लाठी भाला चाकू, दौड़े चीखे शोर मच गया, टूटी समाधि ध्यान खिंच गया। साधक उठा थे विखरे केसा, राग द्वेष ना किंचित लेसा। जिसका राग मिट गया, और जिसका राग मिट जाता है उस परम पिता परमेश्वर में जिसका अनुराग हो जाता है, किंचित मात्र भी राग द्वेष न किंचित लेसा। ऐसे महापुरुष, उनकी दृष्टि कैसी होती है कि सरल लोगों ने साधु जाना, हत्यारों ने काल ही माना। भैरव देखे दुष्ट घबराए, पहलवान ज्यों मल्ल ही पाए। कामी जनों ने आशिक माना, साधु जन की ने परिणामा। ये भिन्न भिन्न दृष्टि संसारिक दृष्टि है, लेकिन महापुरुषों की क्या दृष्टि है? जिसने वो दृष्टि प्राप्त की, ये दो नेत्र जो दिख रहे हैं ये बाहर के नेत्र हैं, जिससे आप संसार को देख सकते हैं। जो संसार द्वैत से भरा है, जहां जीवन में सुख है वहां दुख आएगा, जहां मान है वहां अपमान भी आएगा, जहां राग होगा उसको फिर द्वेष भी होगा, जहां अपनापन है वहां उसको परायापन भी लगेगा, जहां मित्र होगा वहां शत्रु भी होगा। ये द्वैत भरी दुनिया है। जैसे धरती है तो आकाश है, गर्मी है धूप है तो फिर बारिश भी है। जहां मान है वहां अपमान है, जहां सुख है वहां दुख है, जहां शांति है वहां अशांति भी है, लेकिन जहां आनंद है वहां आनंद का कोई विरोधाभासी नहीं। उस आनंद को पाए हुए जो महापुरुष हैं, उनके पास एक ही दृष्टि है, प्रेम की दृष्टि। और वो प्रेम भरी दृष्टि अगर वो किसी पशु पे, भगवान बुद्ध के ऊपर पागल हाथी छोड़ा गया कि उनको वो नष्ट कर दे, मार दे, और ज्यों पागल हाथी भगवान बुद्ध के समीप आया और उस पागल हाथी को भगवान बुद्ध ने ज्यों समृत भरी नजर से निहारा, वो पागल हाथी पालतू की तरह आकर के उनको सूंड उठा करके और प्रणाम करता है, दोनों चरण झुका करके उनको नतमस्तक हो जाता है, प्रणाम करता है। वो अमृतवरी दृष्टि अगर अंगुलीमाल पर पड़ती है तो अंगुलीमाल अपना क्रूर स्वभाव बोल करके महान भिक्षुक बन जाता है। वो अमृतवरी दृष्टि नारद जी की वालिया लुटेरा पर पड़ती है तो उसमें से वालिया लुटेरा लूट खसोट छोड़ करके और भीतर का जो स्वभाव है वो उसमें आ जाता है, और वो महान ऋषि वाल्मीकि बन जाते हैं और त्रिकाल ज्ञानी हो जाते हैं, और राम जी के जन्म से पहले ही वो रामचरितमानस लिख देते हैं, जो हुआ नहीं उसके बारे में भी लिख देते हैं। वो ऐसी पवित्र और पावन दृष्टि है मतंग मुनि की, जो जान लेते हैं पहले ही कि भगवान श्री रामचंद्र जी सबरी के द्वार पे आएंगे, आशीर्वाद दे के जाते हैं। सेवा सुमरन गुरु कृपा पार उतारन हार, इनसे भव को पार कर जीवन है दिन चार। खाते खाते दिन गए, सोते सोते रात, साधक तूने कबहू न की प्रभु मिलन की बात। तो वो अमृतवरी दृष्टि जिस पर पड़ जाती है, लीलाशाह बापू जी की दृष्टि हमारे पूज्य गुरुदेव पर पड़ी। घटक तोड़ जल जल में मिलाया, जल प्रकाश आकाश में छाया, निज स्वरूप का ज्ञान दृढ़ाया, 2.5 दिवस ब्रह्मानंद छाया। ब्रह्मानंद छा गया, आनंद ही आनंद, द्वैत मिट गया, अद्वैत में आकर के विराजमान हो गए। ऐसे अद्वैत भरी दृष्टि जहां दो है ही नहीं, एक ही है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, उनकी नजर में सब एक ही है। क्या स्त्री क्या पुरुष, सबके भीतर वो उस परमात्मा को निहारते हैं। और यही कारण है कि जब हम महापुरुष को देखते तो हमारी जैसी श्रद्धा होती है, जैसा हमारा भाव होता है, महापुरुष हमें वैसे नजर आते हैं। लेकिन महापुरुष हमको जिस दृष्टि से देखते वो एक ही दृष्टि से देखते हैं, और इसलिए महापुरुष जब देखते तो हमें आनंद आता है, नहीं आता?
अद्भुत आनंद आता है जब होते हैं सदगुरु के दीदार, तभी तो दौड़े दौड़े आते हैं दूर दूर से नर और नार। इसलिए उत्सव मनाओ है साधकों जो ऐसे सदगुरु पाए हैं और ब्रह्मानंद को लुटाने, प्रेम को लुटाने छोड़ वैकुंठ से धरा पर आए हैं। और ऐसी अमृतमयी दृष्टि वो जिस पर डाल देते हैं, तो कहा है कि नजरों से वो निहाल हो जाते हैं जो सदगुरु की नजर में आ जाते हैं। और ये कहते हैं कि शेर की दाढ़ में आया हुआ शिकार अब जबड़े में आ गया है, बचेगा कि नहीं बचेगा उसमें डाउट करने लायक है नहीं। फिर भी कुछ % संदेह है कि शेर की दाढ़ में आया हुआ शिकार बच सकता है कि नहीं बच सकता। लेकिन जो नूरानी नजर को पाए हुए ब्रह्मज्ञानी संत है, उनकी नजर में आया हुआ साधक बिल्कुल तर जाएगा, तरेगा, बिल्कुल तरेगा, तर सकता है जिस वस्तु पर, जिस व्यक्ति पर वो नजर डाल देते हैं। और इसलिए बापूजी ने भी वो नूरानी नजर सब पर, एक दृष्टि देखे सभी चले शांत गंभीर, सशस्त्रों की निहत्थे नहीं आए थे, हाथों में अस्त्र और शस्त्र लेके आए थे। सशस्त्रों की भीड़ को सहज गए वे चीर, कुछ नहीं कहा, जैसी दृष्टि पड़ी हथियार नीचे गिर गए और पूज्य बापूजी वहां से आगे निकल गए। ऐसी वो कौन सी दृष्टि है? निगाह मीरा की निराली, पी के जहर की प्याली, ऐसा गिरधर बसाया हर श्वास में, आया जब काला नाग, बोली धन मेरे भाग, आज आए प्रभु सांप के लिवाज में। आओ आओ बलिहार, हे काले कृष्ण मुरार, बलिहार नहीं हूं तेरे बलिहार की, मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। ये दृष्टि मीरा के पास है, क्योंकि मीरा को वो दृष्टि उनके गुरु से प्राप्त हुई। नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। आपके लिए हमारे लिए कुत्ता हो सकता, लेकिन ब्रह्मज्ञानी महापुरुष उसमें उस परमात्मा को देख रहे हैं। बोले रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ, रूप अपना क्यों मुझसे छुपा रहे, तेरा मेरा एक नूर फिर काहे को हुजूर, तूने शक्ल बनाई है स्वान की और मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। ये एक ही दृष्टि है। इसी तरह सूरदास निगाह जिनकी थी खास, ऐसा नैनों में नशा था प्रभु नाम का। संसार की शराब पी करके आंखों में नशा चढ़ा लेना वो बहुत साधारण सा नशा है। बीड़ी पीने का, सिगरेट पीने का, शराब पीने का, भांग, गांजा, अफीम, चरस, ये नशा बड़े छोटे नशे हैं। बड़े में बड़ा नशा है भगवान का नाम का नशा। कैसा नशा है हरि नाम का, जरा पीकर तो देखो। मीरा ने पी तो कमाल हो गया, जहर का प्याला अमृत हो गया। किसके माध्यम से पिया? अपने गुरु के माध्यम से। अर्जुन ने पी तो कमाल हो गया, और युद्ध के मैदान में गीता का ज्ञान हो गया, गीता प्रकट हो गई। किसके माध्यम से? सदगुरु के ज्ञान के माध्यम, सदगुरु की कृपा से। और इसी तरह सूरदास, बाहर के नैन तो बंद थे, लेकिन भीतर की दृष्टि खुल गई, और वो भीतर की दृष्टि से ही परमात्मा नजर आता है। बाहर की दृष्टि से आप मूर्ति को देख सकते हो, लेकिन सर्वत्र जो ईश्वर सर्वभूतानाम, जो सब जगह वो दृष्टि परमात्मा विराजमान है, उसको सब में एक और एक में सबको देखना है, तो सदगुरु से वो नजरिया, सदगुरु से वो दृष्टि प्राप्त करनी पड़ेगी, जो दृष्टि उन महापुरुषों के पास है। इसी तरह सूरदास निगाह जिनकी थी खास, ऐसा नैनों में नशा था हरि नाम का। हरि नाम का नशा भी होता महापुरुषों की। आप तस्वीर को देखिए तो उनकी आंखें भी थोड़ी चढ़ी होती है, लेकिन वो शराब का नशा नहीं होता, और वो ऐसी नहीं चढ़ी होती। भंग भसुड़ी सुरा पान उतर जाए प्रभात, नाम नशे में नानका
डूबा रहे दिन रात। आपने देखा बापूजी का एक घुंघराले बालों वाला एक युवावस्था का एक श्री चित्र आपने देखा होगा। उस श्री चित्र में बापूजी की आंखों को देखना, आंखें ऊपर थोड़ी उठी हुई है और नजरों में वो ब्रह्मानंद छलक रहा है, ब्रह्मानंद की उस नशे में, उस भाव में। नानक जी का फोटो देखा कभी? उन महापुरुषों का श्री विग्रह अगर आप देखेंगे तो उनकी नजरों में वो अलग ही नशा होता है। इसलिए कहा भंग भसूड़ी सुरापान उतर जाए प्रभात, नाम नशे में। और बापूजी क्या बोलते हैं, जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, रात पी सुबह को उतर जाएगी, तू हरि नाम की प्यालियां पी ले, गुरु नाम की प्यालियां पी ले, तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी। तो इसी तरह सूरदास निगाह जिनकी थी खास, ऐसा नैनों में नशा था प्रभु नाम का। हुए नैन जब बंद तब मिला वो आनंद, आया नजर नजारा भगवान का, हर जगह वो समाया, सारी जग को बताया, आई रोशनी थी आंखों में ज्ञान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की ज्ञान की रोशनी। और ऐसे ज्ञान की रोशनी जिनके भीतर है वो भी हमको एक रोशनी देना चाहते हैं, भीतर की दृष्टि देना चाहते हैं। उसी को गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं दिव्य चक्षु, दिव्य दृष्टि, जो उन्होंने अर्जुन को दी और अर्जुन ने भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन किया। जो दृष्टि संजय को मिली वो एक दृष्टि है। गुरु नानक कबीर सही जिनकी नजीर, पत्ते पत्ते में बताया निराकार को, ये गली ये बियाबान ये शहर ये गांव मेहरबानियां हैं उसी मेहरबान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। तो ये पहचान तभी होती है जब हमारा सच्चा प्रेम सदगुरु से होता। और किसकी तरह होता है कि मिसाल दी जाती है, किसकी तरह? भक्त वो जो उससे विभक्त ना हो, जो उससे अलग ना हो, वही तो भक्त है, बाकी के सब कम भक्त है। जयराम जी की मीरा ऐसी भक्त है, जित देखूं तित श्याममयी, तू ही तू प्रभु तू ही तू। ये मीरा की भक्ति की सिर्फ और सिर्फ अपने इष्ट, अपने आराध्य, अपने प्रभु के सिवा दूसरा किसी को देखना ही नहीं चाहती। और तुलसीदास जी गोस्वामी जी उसको देखते हैं तो उसमें भी बोलते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम मैं सब जुग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। और भगवान शिव जी भी जपते हैं, मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। वो परमात्मा का जो नाम है उसको प्रेम से जो जपते हैं, जो सदगुरु से मिला हुआ है, उसमें प्रेम तभी आएगा जप में, जब आप प्रेम से जपोगे। कबीरदास जी कहते, ऐसो खेल रचो मेरे दाता, जहां देखो वहां तू को तू, कीड़ी में तू नानो लागे, हाथी में तू मोटो क्यों। ये अद्वैत की दृष्टि है और हमारी द्वैत भरी दृष्टि है। हाँ भैया कौन सी जाति के हो, हम बढ़िया हैं। अच्छा बढ़िया में भैया क्या हो, हम मित्तल है। अच्छा आप मित्तल हो, हम गर्ग हैं। अच्छा आप गर्ग हो, हम तो तायल हैं। अच्छा आप तायल हो, हम तो बंसल है। अच्छा आप तो बंसल हो, हम तो गुप्ता हैं। अच्छा आप गुप्ता हो, हम तो अग्रवाल है। कोई बोलेगा हम तो मारवाड़ी है, कोई बोलेगा हम तो पंजाबी है, कोई बोलेगा हम तो सिंधी है। ये द्वैत भरी दृष्टि है। ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये बौद्ध है, ये जैन, ये पारसी, ये सब द्वैत भरी दृष्टि है। लेकिन अद्वैत दृष्टि, वसुदेव कुटुंबकम का भाव, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे,
ईश्वर अल्लाह नूर उपाया कुदरत के शब बंदे, सब उस परमात्मा की ही संतान है, एक परमात्मा की ही संतान है, सबकी एक ही जात है, अलग अलग जात नहीं है। कौन सी जात है कि ममे बांसो जीवलोका जीवभूत सनातनः, एक ही धर्म है सबका। कौन सा? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये धर्म नहीं, एक ही धर्म है, जो धर्म भगवान का है, स्व धर्म। तो फिर परधर्म क्या है? जब स्वधर्म का है तो फिर परधर्म भी होगा। लेकिन परधर्म जिसको हम मानते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इसको भगवान परधर्म नहीं कहते। भगवान का धर्म क्या है? सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रये विनाशाय तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः श्री कृष्णाय वयं। भगवान सच्चित आनंद है और हम भी उसी का ही, हमारा भी स्वभाव वही है, हमारा भी वही धर्म है, सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय। विश्व की उत्पत्ति का हेतु आदि कारण भी वही है, सब वही है। तो एक ही हमारी जात है, एक ही हमारा वर्ण है, एक ही हमारा कुल है। और बापूजी बताते सत्संग में कि मानो तुझे याद नहीं तू ब्रह्म का अंश है। अंश हमेशा अंशी की तरफ बहता है। जल को कहीं भी आप डालिए जमीन में, वो उस तरफ बहेगा जिस तरफ ढलान होगा। दीप को आप कैसे भी प्रज्वलित कीजिए, माचिस की तीली जलाइए, वो नीचे की तरफ लौ नहीं उठेगी, ऊपर की तरफ, क्योंकि जल का बहना उसका स्वभाव है, अग्नि का ऊपर उठना उसका स्वभाव है। ऐसे जीवात्मा का स्वभाव वो परमात्मा का स्वभाव है। और इसलिए स्वभाव जब तक हम अपने स्व के भाव में नहीं आएंगे, प्रभाव में जीते रहेंगे, तब तक सच्ची शांति और सच्चा आनंद और सच्चा प्रेम प्रकट होगा नहीं। और हम स्वभाव की तरफ आने नहीं जाते, हम हमेशा प्रभाव में ही देखते रहते हैं। हम अपने को भीतर नहीं देखते, हमेशा हम दूसरों को देखते रहते हैं। वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, हम बाहर ही दौड़ते रहते, बाहर ही भागते रहते हैं। हम अपने स्वभाव की तरफ नहीं देखते। तो स्वधर्म क्या है? भगवान कहते हैं तुम्हारा जो सच्चिदानंद स्वभाव है वही तुम्हारा स्वधर्म है। और काम में, क्रोध में, लोभ में, अहंकार में, आशा में, तृष्णा में, राग में, द्वेष में जलना, ये परधर्म है, ये भयावह है। इसलिए स्वधर्मे निधनम श्रेयम। भगवान के ध्यान में, भगवान के सुमरन में, भगवान का नाम जपते जपते, सुमरन करते करते, भगवान का ध्यान करते करते अगर मृत्यु भी आ गई, स्वधर्मे निधनम श्रेयम। लेकिन काम में, क्रोध में, लोभ में, अहंकार में अगर जी रहे हैं तो ऐसा जीना भी बेकार है, भयावह है, खतरनाक है। तो हम सबका एक ही धर्म है, हम सबकी एक ही जात है। और इसलिए सदगुरु भी कहते मानो तुझे याद नहीं तू ब्रह्म का अंश है, कुलगोत्र तेरा ब्रह्म है, सद ब्रह्म का तू अंश है। तो जब तक अंशी अंश से नहीं मिलेगा, नदी जब सागर में मिल जाती है तो बड़ी आनंदित हो जाती है, नदी का भाव मिट जाता है और उससे सागर प्रकट हो जाता है। बिंदु जब मिट जाता है तो वो सिंधु हो जाता है। ऐसे जब तक जीव भाव में ही जीते रहेंगे, अपने को जाति नाती और शरीर को ही मान करके जीते रहेंगे, तो कहते गोस्वामी कि तुलसी हरि के भजन बिन चारों वर्ण चमार। हम सिर्फ इस शरीर के ही वर्ण को अपना वर्ण समझ रहे हैं तो हम चमार से ज्यादा नहीं है, अधिक कुछ हमारी सोच नहीं है। तो कहां परमात्मा का इतना विराट स्वरूप है और जीवात्मा एक लघु सा छोटा सा है, फिर भी उसकी करुणा देखिए, उसकी कृपा देखिए कि फिर भी वो हमको अपनाना चाहता है। तो आओ ऐसे
भगवान के चरणों में, गुरु के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं और फिर जानेंगे कि हमारी प्रीति भी, हमारी मित्रता भी उस परमात्मा से, गुरु से कैसी होनी चाहिए, हम कैसे उसके दर्शन पाएं, कैसे उस तक जाएं। आओ सभी, संध्या की बेला है, पावन बेला, गुरुदेव के सिर चरणों में सच्चा ध्यान लगाएं और ये प्रार्थना करें कि हे गुरुदेव, हम भी आपके दर्शन कैसे पाएं, तुझ तक कैसे आएं। कैसे दर्शन पाऊं तेरा, कैसे दर्शन पाऊं तेरा, हो मेरे रामा, हो मेरे श्यामा, हो मेरे रघुराई। कैसे दर्शन पाऊं तेरा, कैसे दर्शन पाऊं तेरा, हो मेरे रामा, हो मेरे श्यामा, हो मेरे रघुराई। कैसे दर्शन पाऊं तेरा, हो मेरे रामा, हो मेरे श्यामा, हो मेरे रघुराई। तेरा धाम मेरे प्रभु ऊंचा नीचा है घर मेरा। तेरा धाम प्रभु है मेरे, ऊंचा नीचा है घर मेरा। तेरा धाम अर्थात उस पार ब्रह्म परमात्मा, उस सदगुरु उस अवस्था में है, उस ऊंचाई पर है, उस शिखर पर है, और हम काम, क्रोध, लोभ, आशा, तृष्णा, मेरे और तेरे में जीने वाले संसारी जीव और सदगुरु उस परब्रह्म परमात्मा की, ब्रह्मानंद की स्थिति में जीने वाले। ये घर, ये शरीर, ये भी घर है, ये ईंट चूने और पत्थर का मकान है, लेकिन नानक जी ने कहा घर विच आनंद रहा भरपूर, मनमुख स्वाद न पावहीं। ये स्वाद गुरुमुख को ही मिलता है, जो अपना मुख भगवान और सदगुरु की तरफ रखे हैं, वही इस ब्रह्मानंद को, इस परम आनंद को चखते हैं। जो संसार के विषय रस में रचे पचे पड़े हैं, उनको ये रस, इंद्रियों के रस में ही डूबे हुए हैं, उनको ये भीतर का रस, रसो ऐसा वो स्वयं का रस नहीं आएगा। इसलिए भक्त प्रार्थना करता है, शिष्य गुरु से कहता है, तेरा धाम मेरे है प्रभु ऊंचा नीचा है घर मेरा। तेरा धाम प्रभु है मेरे, ऊंचा नीचा है घर मेरा। कैसे दर्शन पाऊं तेरा, कैसे दर्शन पाऊं तेरा, हो मेरे रामा, हो मेरे श्यामा, हो मेरे रघुराई। कैसे दर्शन पाऊं तेरा, हो मेरे रामा, हो मेरे श्यामा,
तेरा ब्रह्मलोक है उज्ज्वल, मेरा निपट अंधेरा। तेरा ब्रह्मलोक है उज्ज्वल, मेरा निपट अंधेरा। कैसे दर्शन पाऊं तेरा, कैसे दर्शन पाऊं तेरा। ओ मेरे रामा, ओ मेरे श्यामा, ओ मेरे रघुराई। कैसे दर्शन पाऊं तेरा, कैसे दर्शन पाऊं तेरा। ओ मेरे रामा, ओ मेरे रघुराई। तू है शुद्ध पवित्र सुंदर, पाप भरा घट मेरा। तू है शुद्ध पवित्र सुंदर, पाप भरा घट मेरा। तू है शुद्ध पवित्र सुंदर, पाप भरा घट मेरा। कैसे दर्शन पाऊं तेरा, कैसे दर्शन पाऊं तेरा। ओ मेरे रामा, ओ मेरे श्यामा, ओ मेरे रघुराई। कैसे दर्शन पाऊं तेरा, कैसे दर्शन पाऊं तेरा। ओ मेरे रामा, ओ मेरे श्यामा, ओ मेरे रघुराई। तू है निर्विकार निर्भोगी, मैं माया का डेरा। तू है निर्विकार निर्भोगी, मैं माया का डेरा। वो परमात्मा सद्गुरु निर्विकार है, जहां कोई विकार आ नहीं सकता। और हम विकारों से भरे हुए, काम और क्रोध और इंद्रियों में जीने वाले, शरीर को मेरा और नाम को मैं मानने वाले, शरीर का को ही सच्चा मान करके और जीते रहते हैं। शरीर के मान को मान और शरीर के अपमान को अपमान मान करके, और हम फंसते रहते हैं राग और द्वेष में। लेकिन सद्गुरु वो निर्विकार है। हम तो भोगी हैं, वासनाओं से सने हुए हैं। वाहवाही का भोग, कुर्सी का भोग, पद का भोग, संसारिक भोगों में लिप्त है। लेकिन वो निर्भोगी है और निर्विकार है। और हम तो माया का हम पर डेरा छाया हुआ है। इसलिए हम भी प्रार्थना करें, हम भी निर्विकार नारायण के ध्यान में ध्यानस्थ होएं, गाएं हम भी। तू है निर्विकार
रघुराई। हम भी दोनों हाथ उठा के प्रार्थना करें उस प्रभु से, गुरुदेव से। अपने हाथ उठा मेरे स्वामी, अपने हाथ उठा मेरे स्वामी, मैं चरणों का चेहरा। अपने हाथ उठा मेरे स्वामी, मैं चरणों का चेहरा। अपने हाथ उठा के स्वामी, मैं चरणों का तेरा। ओ कैसे दर्शन पाऊं तेरा, कैसे दर्शन पाऊं तेरा। ओ मेरे रामा, ओ मेरे श्यामा, ओ मेरे रघुराई। कैसे दर्शन पाऊं तेरा, कैसे दर्शन पाऊं तेरा। ओ मेरे रामा, ओ मेरे श्यामा, ओ मेरे रघुराई। कैसे दर्शन पाऊं तेरा, कैसे दर्शन पाऊं तेरा। ओ मेरे रामा, ओ मेरे श्यामा, ओ मेरे रघुराई। कैसे दर्शन पाऊं तेरा, कैसे दर्शन पाऊं तेरा। ताली बजाना बंद कर दें, कमर सीधी करें। ओ मेरे रघुराई। कमर सीधी, गर्दन सीधी। संध्या की पावन वेला है। आओ हम भी अपने घट भीतर निहारें, उस परमात्मा को देखें। बहिर्मुख होकर के संसार को देखा जाता है। अगर भगवान को देखना है तो अंतर्मुख होइए थोड़ा। मंदिर का मतलब ही है जो मन के अंदर बैठा है, जो मन के पार है, जो अमनी भाव में आ जाता है, जो निर्विकार है, जो निर्भोगी है। कमर सीधी रखें, आंखें बंद रखें। उस परमात्मा का रस, उस परमात्मा का आनंद अगर चाहिए तो थोड़े से बाहर, कई लोग कथा में सत्संग में आते हैं लेकिन महाराज को ही टुकुर टुकुर निहारते रहते, देखते रहते, लेकिन यहां से कुछ नहीं। व्यासपीठ से जो भी प्रभु का भजन, प्रभु का सत्संग, गुरु की वाणी, गुरु का प्रसाद अगर बांटा जाता है तो उसको सिर्फ कान से सुनना नहीं है, उसको अंतर्मुख होकर के और सुनते सुनते डूबना जरूरी है। जो सिर्फ बहिर्मुख होकर के सिर्फ कानों के द्वारा बाहर ही सुनते रहता है, सुनना तो एक, सुनाना एक बहाना है। असली बात आपको आपके विचारों से निर्विचार में ले जाना है। आपको इन शब्दों को सुना करके और उस निशब्द में लेके जाना है। लेकिन उस निशब्द में जाने के लिए शब्द की आवश्यकता नहीं पड़ती। शब्द की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि आप दिन रात शब्दों को ही सुनते रहते हैं। इसलिए संध्या की पावन वेला है, आंखें बंद करो थोड़ी देर। क्योंकि आपको कोई देखे ना देखे, आपके भीतर जो परमात्मा बैठा है वो तो आपकी हाजिरी लगा ही रहा है।
आप दुनिया के आगे बहुत चतुर, होशियार, चालाक बन सकते हो, लेकिन परमात्मा के आगे नहीं। उस परमात्मा के आगे तो उस शबरी भीलन की तरह सहज सरल। और भगवान कहते, छल छिद्र कपट मोहे सपने न भावा, निर्मल मन मन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल है, ध्यान हमको निर्मल करने लगता है, ध्यान हमको पवित्र करने लगता है। इसलिए थोड़ी देर मस्तिष्क को ढीला छोड़ें, शरीर को ढीला छोड़ें और निर्विचार नारायण में थोड़ी देर संध्या की पावन बेला में थोड़ी देर ध्यानस्थ होइए। हरिद्वार में कुंभ स्नान शुरू हो गया है। कुंभ घड़े को भी बोलते हैं और इस देह को भी कुंभ बोलते हैं। यह तन कांचा कुंभ है, यह तन कांचा कुंभ है। फुटत ना लागे बार, फटका लागे फुट पड़े, गर्व करे भी गवार। इस देह का, इस गेह का, ये धन का, ये पद का जो गर्व करे वो समझदार नहीं है। बल्कि भगवान का भक्त उस परमात्मा का जो कुछ भी दिया है उसके लिए धन्यवाद करते 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 और शांत हो जाता है, उसके ध्यान में डूब जाता है, अहोभाव से भर जाता है। इसलिए शांति बाहर जो खोजता है उसको कभी स्वप्न में भी शांति प्राप्त नहीं होगी। जो शांत होना नहीं जानता, जो निर्विचार होना नहीं जानता, जो सिर्फ इंद्रियों में ही दौड़ता और भागते रहता है, वो इंद्रियों के स्वाधीन नहीं बल्कि पराधीन है। रथ अगर सारथी के हाथ में रहे तो दिशा जिस तरफ मोड़े उस तरफ ही वो जाएगा, लेकिन अगर लगाम छूट जाए और घोड़े अपनी गति और गति से भागे तो रथी को भी नुकसान पहुंचा देंगे। इसलिए इंद्रिय रूपी घोड़े और मन रूपी सारथी को थोड़ी देर भगवान के हाथों में, गुरुदेव के हाथों में सौंप दीजिए। सत्संग सिर्फ कथा कहानियों का, दृष्टांत का ही नाम नहीं है। सत्संग सत्य से जुड़ने का पवित्र और पावन अवसर का नाम है। सत्संग सत्य से जुड़ जाए अर्थात हम निर्विचार भाव में आकर के, निर्विचार जहाँ संकल्प और विकल्प शांत हो जाए, ऐसी अवस्था में आने का नाम ही सत्संग है। और अभी सब जो ध्यानस्थ हो रहे हैं, जो बिल्कुल निर्विचार हो रहे हैं, ऐसे निर्विचार भाव में जो आ जाता है, लेकिन कईयों की आदत होती है चालू सत्संग में कुछ न कुछ विघ्न बाधाएं लेके आएंगे, शांति से बैठेंगे नहीं। कभी मोबाइल बजता रहेगा उनका, कभी आंख खोल खोल के बाहर देखते रहेंगे। ये कलयुग का प्रभाव है। कलयुग कहीं ना कहीं से घुसेगा, किसी न किसी माध्यम से, शांत होने ही नहीं देगा। राजा परीक्षित को कहा है कलयुग ने कि कलयुग में घड़ी दो घड़ी अगर शांत होकर बैठेगा उसको हजारों वर्षों की तपस्या का पुण्य प्राप्त होगा। लेकिन साथ में कलयुग हंसता भी और कहता है ये 2 मिनट भी शांति से बैठने दूं तब ना। सत्संग में 2 मिनट शांत होने का अवसर आता, वहां भी कोई ना कोई अशांत करने के लिए कोई ना कोई को मति दे देता है भगवान। अभी थोड़ी देर अपनी मन की मति को निर्मल कीजिए, ध्यानस्थ होइए। आप हरिद्वार में अभी नहीं है, लेकिन अपने हृदय द्वार के भीतर तो जाइए, वहीं हरि का द्वार है। भगवान का वचन है, नाहम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय नवय मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, जो मेरा भक्त
मेरा ध्यान करता है, आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास को महसूस करते करते, देखते देखते साक्षी भाव में जो डूब जाता है, ज्यों डूबता है, ज्यों निर्विचार होता है, त्यों वो परमात्मा से उसका जुड़ाव हो जाता है। सद्गुरु की करुणा और सद्गुरु की कृपा उसके हृदय में भरने लगती है, बरसने लगती है। अगर आपको आनंद आने लगा, समझो आनंद आने लगा। समझना जरा, आपको आनंद आने लगा तो समझो आनंद आने लगा। कहां से? जो द्वार खुला तो उस परमात्मा का नाम ही आनंद है। नंद घेरा आनंद भयो, उस परमात्मा का नाम ही आनंद है। इसलिए उस आनंद स्वभाव में, और बापूजी बोलते हैं व्यक्ति सदा कामी नहीं रह सकता, सदा क्रोधी नहीं रह सकता, सदा लोभी नहीं रह सकता, सदा अहंकारी नहीं रह सकता, लेकिन सदा शांत और सदा आनंद में रह सकता है, क्योंकि वो उसका स्वभाव है। हम अपने स्वभाव में आते जाएं, शांति में डूबते जाएं। इस पवित्र मंदिर की प्रांगण में, इस पवित्र धरा पर हम शांत होते होते थोड़ी देर खो जाएं, बेखुद हो जाएं। शरीर खुद है, आत्मा बेखुद है। शरीर को भूलते जाएं। शरीर को ज्यों ज्यों भूलते जाएंगे त्यों त्यों मैं नहीं, तू नहीं, अन्य नहीं, अनन्य से जुड़ जाएंगे। इसी ध्यान अवस्था को भगवान शिव जी कहते हैं नास्ति ध्यानम समम तीर्थम। ऐसे ध्यान से बड़ा कोई तीर्थ नहीं। हरिद्वार के तीर्थ में जाएंगे तब जाएंगे, लेकिन अभी तो सदगुरु के ध्यान रूपी तीर्थ में थोड़ी देर गोता लगाइए, निष्पाप होइए। ज्यों आप निष्पाप होने लगेंगे, भीतर का रस, भीतर का आनंद आने लगेगा। बाहर बोल बोल के आपने देख लिया, बाहर का सुन सुन के सुन लिया, उससे सच्ची शांति और सच्चा आनंद नहीं मिला। थक जाते हैं, सो जाते हैं, भूल जाते हैं अपना नाम, अपना पद, अपना नाव, अपना गांव, सब भूलते ही गहरी नींद आ जाती है। थकान मिटने लगती है, शरीर शक्ति से भरने लगता है। 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा की नींद दूसरे दिन कार्य करने योग्य बनाती है। अगर हम नींद ना ले तो कार्य करने लायक नहीं बचेंगे। शरीर से कार्य लेने के लिए नींद परम आवश्यक है। उसी प्रकार परमात्मा की उस परम शक्ति और परम आनंद के लिए ध्यान आवश्यक है। ध्यान से ही वो शक्ति और ध्यान से ही अपनी मैं से मुक्ति होती है। जैसे नींद में आप कह नहीं सकते कि आप अमीर हैं कि गरीब हैं, छोटे हैं कि बड़े हैं, रोगी है कि निरोगी हैं, स्त्री हैं कि पुरुष हैं। ऐसी गहरे ध्यान में नींद तो मूर्छा है, बेहोशी है, अनकॉन्शियस। ध्यान साक्षी भाव में जागने की अवस्था है। ज्यों हम भीतर से शून्य हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, त्यों ही वो साक्षी, वो परमात्मा गुरु की करुणा कृपा हमारे भीतर हमको घेरने लगती है और हम परम शांति और परम आनंद से भरने लगते हैं।
उसी अवस्था को भगवान शिव जी कहते हैं नास्ति ध्यानम समम जपम। बाहर की माला जपो, अच्छी बात है, लेकिन सदगुरु माला श्वासोश्वास की, भगत जगत के बीच जो फेरे सो गुरमुखी, ना फेरे सो नीच। अभी अजपा जाप श्वासोश्वास में हो रहा है। जबई नाम हृदय धरियो, भयो पाप को नाश। पाप नाश हो रहे हैं जैसे चिनकी आग की पड़ी पुराने घास। मस्तिष्क को बिल्कुल ढीला रखें, कोई भी विचार से ना जुड़े, न अच्छे न बुरे। शांत होते जाएं, खोते जाएं। नास्ति ध्यानम समम दानम। दान करेगा तो मैंने इतना दान किया है, वो दान का देने वाला कर्ता मौजूद रहेगा, लेकिन ध्यान कर्ता और भोक्ता दोनों को मिटा देता है और सोहम स्वभाव में, साक्षी भाव में जगा देता है। इसलिए हे पार्वती, तस्मात् ध्यानम समाचरेत्। इसलिए ध्यान करो। संसार से ध्यान हटाकर ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती है त्यों त्यों अपना चित्त सदगुरु के वचनों में, सदगुरु के ज्ञान में और ध्यान में अवश्य लगाना चाहिए। कैसे आए तुझ तक हे प्रभु, कैसे हम तुझसे प्रीति लगाएं हे गुरुदेव। मैं तो कामी, कुटिल, अधम, और आप निर्भोगी, निर्विकार। फिर भी क्या मेरा तुझसे मिलन हो सकता है नाथ? भगवान कहते हैं अवश्य हो सकता है। सदगुरु कहते हैं अवश्य हो सकता है। बापूजी ने हमसे नहीं पूछा कि तुम कितने पढ़े हो। बापूजी ने हमसे ये नहीं पूछा कि तुम कौन सी जाति के हो। बापूजी ने हमसे ये नहीं पूछा तुम कितने गरीब हो, कितने अमीर हो, कितने बड़े पद वाले हो। उन्होंने तो सबको समान रूप से बिठाया, समान रूप से। जैसे सूर्य सबको समान प्रकाश देता है, चंद्रमा जैसे समान शीतलता देते हैं, वायु देवता जैसे समान सबको वायु प्रदान करते हैं, ऐसी सदगुरु ने सभी को समान रूप से वो ज्ञान दिया। और ये भगवान का वचन है, अपि चेत दुराचारी पापिभ्यो पाप कृतमः सर्व ज्ञान पल्लेयो संतरिष्यसि। जो संतों की शरण में आ गया, जो ज्ञान की शरण में आ गया, जो ध्यान की शरण में आ गया, वो निष्पाप होने लगता है, निष्कलंक होने लगता है। ये भगवान का वचन है। और भगवान तो सदगुरु तो कहती है कि तुम अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाओ, जो मैं हूं वही तुम हो। एक नीर और क्षीर की प्रेम की कथा। नीर माने जल और क्षीर माने दूध। नीर रो रहा है और कह रहा है मैं निर्गुणिया, गुण नहीं कोई। न मेरा गुण है, न मेरा कोई रूप है, न मेरे अंदर कोई स्वाद है, न मैं रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन। और वहीं दूध को देखो तो श्वेत श्वेत उज्जवल सा। मैं धरती हूं तो वो आकाश है, मैं दीपक हूं तो वो सूर्य जैसा प्रकाश है।
मैं बूंद हूं तो वो समुंदर है। अपने को छोटा मानता है और देखता है ललायत होकर के, उस दूध की ओर निहारता है, लेकिन दूध कहता है वत्स, हे मित्र, मन छोटा ना कर, दिल छोटा ना कर, तू चाहे तो तू भी मुझमय हो सकता है। मुझ जैसा रंग, मुझ जैसे गुण भी तेरे भीतर समा सकते हैं, आ सकते हैं, लेकिन कैसे? बस दूध कहता है तुम ज्यों ज्यों मेरी निकटता साध लोगे, ज्यों ज्यों तुम मुझ में समाने लगोगे, तुम मुझमय होने लगोगे। अर्थात ज्यों ज्यों तुम अपने जल को, तत्व को, जल स्वभाव को भूलते जाओगे और मेरा चिंतन करने लगोगे, तो तुम मेरे जैसे ही हो जाओगे, मुझ में मिल जाओ। जीवात्मा भी जब देहात भाव को भूलता है और अपने आप को सच्चिदानंद उस परमात्मा के स्वभाव को जानने लगता है, तो भगवान शिव जी कहते हैं, जिस प्रकार भ्रामरी कीड़ा भ्रमर का चिंतन करते करते भ्रमर रूप हो जाता है, ऐसे ही जीवात्मा भी उस परमात्मा का ध्यान करते करते ब्रह्मरूप हो जाता है। बात करते करते नीर क्षीर के भीतर समा गया। नीर अपना रंग और अपना स्वभाव भूल करके उस रंग में और उस स्वभाव में ही परिवर्तित हो गया, अर्थात वो भी दूध बन गया। अब जो गुण और जो रंग, जो स्वाद दूध का है, वही जल का हो गया। तभी दुधिया ने उठाया बाल्टी और उड़ेल दिया उसको, हलवाई के पास दे आया। हलवाई ने उसको डाल दिया कढ़ाई पर, नीचे लगा दी आग। अब जहां आग है, अग्नि और जल दोनों एक दूसरे के जाति दुश्मन है, वहां एक ही रह सकता है, दो नहीं। ऐसे ही भगवान सदगुरु कहते हैं कि उधो मन न भयो 10-20, एक थो सो हरि ले गयो, दूजो कहां से लाऊं। या तो संसार का विषय रस पियो या भगवान का प्रभु रस पियो, या तो शरीर को मैं और मेरा मानकर जियो, या तो फिर भगवान के सदगुरु के शरणागत होकर के। भगवान कहते सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा, सब छोड़ दे, मेरी शरण आ जा। और फिर क्या होगा? अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तू मुक्त हो जाएगा अपनी मैं से, मुझमय हो जाएगा। और हलवाई ने और कढ़ाई की आवाज, भट्टी की आग तेज करी, और आग जैसी तेज हुई, आप सबको पता कि आप जब दूध गर्म करते हैं और जब दूध अधिक गर्म होने लगता है, तपन और तेज होती है, जली अंश उससे ऊपर उठने लगता है, दूध में से पानी निकलने लगता है। नीर कहता है मित्र, अब तुझसे बिछड़ने का समय आ गया है, शायद मैं अधिक देर तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा, इसलिए मुझे जाना होगा। लेकिन क्षीर कहता है मित्र डरो नहीं, जीवन में विषम परिस्थितियां आती है, लेकिन जो अडिग रहता है, जो अचल रहता है, जिसको अपने प्रेमास्पद पर विश्वास रहता है, जिसको अपने सदगुरु पर विश्वास है, जिसको अपने भगवान, अपने गुरुदेव पर विश्वास है, वो कभी डिगता नहीं। परिस्थितियां सबके जीवन में आती है, क्योंकि ये संसार है जो प्रति क्षण प्रति पल बदलते रहता है। एक रस और एक समय एक सा नहीं रहता, लेकिन एक है जो सभी का साक्षी है, जो कभी नहीं बदलता। मित्र, मुझ पर भरोसा रखो, धैर्य रखो। जब भी कभी विषम परिस्थितियां आए तो थोड़ा सा धैर्य रखो, घबराओ नहीं। तुम मेरे हाथ को और कस के पकड़ लो, मुझसे दूर होने का सोचना तक नहीं। भगवान भी कहते हैं, सदगुरु भी कहते हैं, दिलवर से मिलना है तो दिलदार बने रहना, हर जख्म खाने को तैयार बने रहना। दुनिया कहेगी तुम्हें पागल, लेकिन मेरे बापू के बने हो, मेरे सदगुरु के बने हो तो लगातार बने रहना, लगातार बने। ये दोनों की बातें चल रही है और तभी आग और तेज हो जाती है।
और वो कहता, मित्र मैं क्या करूं, मेरी आग से जाती दुश्मनी है। हमेशा ये दुश्मन रहा है जमाना भक्तों का। वो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते, लेकिन फिर भी खामोखा के दुश्मन पैदा हो जाते हैं, उनसे द्वेष करने वाले लोग पैदा हो जाते हैं। मीरा ने किसका क्या बिगाड़ा था, शबरी ने किसका क्या बिगाड़ा था, नानक जी ने किसका क्या बिगाड़ा था, भगवान बुद्ध ने किसका क्या बिगाड़ा था, महावीर जी ने किसका क्या बिगाड़ा था। लेकिन हमेशा दुश्मन रहा है भक्तों का, क्योंकि वो संसार के व्यक्ति और संसार के लोग उनको पहचान नहीं पाते, उनको जान नहीं पाते और उनका विरोध करते हैं। वो महापुरुष इस धरती पर आते हैं, किसी को कुछ कहते नहीं, देते ही देते, लेते कुछ नहीं। बापूजी ने नगर नगर डगर डगर घूम घूम करके सबको अमृत पिलाया। हमारे बच्चों के लिए उत्तम बाल संस्कार केंद्र खोले, हमारे युवाओं भाइयों के लिए युवा सेवा संघ खोले, गौ माता के लिए सैकड़ों गौशालाएं खोली। नगर नगर डगर डगर साधना बढ़े, सुमरन बढ़े, सब भगवान के रास्ते चले। हम जैसों को उन्होंने पुकारा, अगर वो हम तक नहीं आते तो हम उन तक कैसे आते हैं। वो हमें ना पुकारते तो हम तो सोए हुए थे जन्मों जन्मों से, मोह की नींद में कैसे उठते, कैसे उन तक आते। उन्होंने पुकारा, उन्होंने जगाया, जगा करके उठाया, उठा करके चलाया। चले लोग, मैं चलता गया, कारवा बनता गया। बापूजी घूमते गए, जंगम तीर्थ, चलते फिरते तीर्थ होते हैं, और जहां जहां वो विराजे वहां वहां तीर्थ बन गए, आश्रम बन गए, तीर्थ स्थली बन गई, साधना स्थली बन गई। लेकिन लोगों को खामोखा की पता नहीं क्यों जलन होती है। यहां जलन हो रही है, पानी अलग होता है दूध से, उठता है, लेकिन उसने कहा कि तू मेरा मित्र है, मैं तुझे अलग नहीं होने दूंगा। मुझ पर अगर तेरा विश्वास है, मुझ पर तेरी दृढ़ श्रद्धा है, तो तू मुझसे अलग हो नहीं सकता। और आप सब माताएं बहनें भाई सब जानते हैं, नहीं जानते तो गौर करना कि जब भी आप आग की भट्टी पर दूध उबलने के लिए रखते हो या गैस पर रखते हो तो उसमें उफान उठती है, उफान उठती है, उसके अंदर भाप बनती, बाष्पीभूत होकर के जलीय अंश ज्यों बाहर निकलने को होता है, दूध में उफान आती। वो उफान इस बात का प्रतीक है कि वो अपने मित्र को पकड़ना चाहता है, उससे वो अलग नहीं होने देना चाहता। अब जब तक उस मित्र को वो पकड़ना चाहता है, वो उफान ऊपर आता है। या तो आप दूध की उफान से अगर बचाना है तो तुरंत आपको आग को अलग करना पड़ेगा, आग को बंद करना पड़ेगा, तभी वो शांत हो सकता है। और अगर आपने आग को शांत नहीं किया तो वो बाहर आ जाएगा। उसको बचाने के लिए खुद मिटना चाहेगा, खुद बिखरना चाहेगा, लेकिन उस परम मित्र का साथ नहीं छोड़ना चाहेगा, उसको बचाना चाहता है। अथवा तो कोई देखा कि अब दूध बिल्कुल गिरने वाला, तुरंत पानी के 4 छींटे मार देते हो तो तुरंत दूध शांत हो जाता है, अर्थात वो अपने मित्र को पाकर के खुश हो जाता है, शांत हो जाता है। आग को हटाइए, अब जल तत्व को डालिए, तभी वो शांत होगा। ये नीर और क्षीर का प्रेम है, समझना। जैसा नीर और क्षीर का प्रेम है, ऐसी गुरु और शिष्य का प्रेम है। जहां शिष्य अवगुणों की खान है, कोई गुण नहीं, वहीं पर सद्गुरु गुणों की खान है। हमारे अंदर कोई सद्गुण नहीं, फिर भी हमको वो अपनाते हैं। हम पाप में रत, काम क्रोध लोभ अहंकार में जीने वाले, मैं और शरीर को मैं और संसार को मेरा मान करके जीते हैं, फिर भी वो हमको पुकारते हैं, अपने निकट बुलाते हैं, अपना रंग देते हैं, अपना संग देते हैं, अपना ज्ञान देते हैं, अपना ध्यान देते हैं, सुमरन देते हैं, अपने जैसा बनाते हैं। सोने को अगर पारस, लोहे को अगर पारस छूता है तो सोना बनता है, लेकिन पारस नहीं बनता। लेकिन सद्गुरु अगर अपने शिष्य को
उस पर पूर्ण करुणा कृपा अगर वो बरसा रहे हैं और शिष्य उस पूर्ण करुणा कृपा को पचा ले तो पूर्ण गुरु कृपा मिली। घटक तोड़ जल जल में मिलाया, जल प्रकाश आकाश में छाया। पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान आंसू मल से हो गए साईं आशाराम। और करे लोह का पारस सोना, नहीं पारस कर जाना। आप समान करे शिष्यन को देवे पद निर्माणा। निर्माण पद देने के लिए सदगुरु लालायित हैं, इसलिए तो कहते हैं बे चाहते सब झोली भर ले, निज आत्मा का दर्शन कर ले। निज आत्मा के दीदार कराने के लिए तो सदगुरु और शिष्य का नाता भी वो नीर और क्षीर की तरह है। जहां वो गुणों का भंडार है, हम गुणों का भंडार हैं, फिर भी वो हमें स्वीकार करते हैं, गले लगाते हैं। तो जिस प्रकार नीर और क्षीर के प्रेम को कोई अलग नहीं कर सकता, ऐसी गुरु और शिष्य के संबंध को, उनके प्रेम को कोई अलग और जुदा नहीं कर सकता। लेकिन अगर उस नीर और क्षीर से भरी हुई कढ़ाई में कोई अगर 2 नींबू की बूंद टपका दे, अगर उसमें थोड़ी सी खटास डाल दे तो सारा दूध फट सकता है? नहीं फट सकता। इसी प्रकार भक्त और भगवान के बीच, शिष्य और गुरु के बीच अगर जो बीच में निंदक आ जाता है, वो हमारी श्रद्धा की खेती को, हमारी भक्ति की खेती को, हमारे प्रेम और विश्वास को खंडित कर देता है, रौन डालता है। इसलिए कबीरदास जी करुणा कृपा करके कहते हैं, कबीरा निंदक ना मिलो पापी मिलो हजार। एक निंदक के माथे पर लाख पापिन को भार। तो जिस प्रकार दूध को खटास फाड़ देती है, ऐसी निंदक साधकों की श्रद्धा को, भक्त की भक्ति को खंडित कर सकता है। इसलिए सावधान करते हैं। कोई हमारी निंदा करे तो करने दो, लेकिन साधारण से साधारण व्यक्ति की भी ना निंदा करो और ना निंदा सुनो। कबीरा निंदक ना मिलो पापी मिलो हजार। हमारी निंदा करता है तो कबीरदास जी ने कहा, निंदक नेड़े राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी बिन सावना निर्मल करे सुवाए। लेकिन हम ना किसी की निंदा करें और निंदा नहीं सुने। हम क्यों किसी, तुम्हारे घर के आगे कोई अगर कचरे का डिब्बा अगर लाकर रख दे तो क्या आप बड़े प्रसन्न होंगे, बड़े आनंदित होंगे, वाह भाई वाह, क्या कितना बढ़िया तूने कचरे का डिब्बा रखा है? बल्कि उसको डांटेंगे, उसको सुनाएंगे खरी खोटी और कहेंगे उठा इसी समय और भाग जा यहाँ से, खबरदार दोबारा अगर यहाँ कचरे का डिब्बा रखा तो। और निंदक तुम्हारे सामने आकर के बैठ करके और सारा कचरा तुम्हारे दिमाग के अंदर डालते रहता है और तुम उसको बढ़िया से सजाते संवारते रहते हो। नहीं, ऐसे लोगों से सावधान रहिए। आओ संध्या की पवित्र पावन वेला पर हम पूज्य बापू जी की अमृतवाणी हरि हरि आइए थोड़ी देर हम पूज्य बापू जी की अमृतवाणी सुनते हैं, उसके बाद फिर कीर्तन होगा। और आज का ये कार्यक्रम जो कि मातृ पितृ पूजन दिवस के निमित्त रखा गया है, और जगह तो एक एक दिन मिला है, लेकिन पता नहीं देवास वालों का क्या प्रेम है गुरुदेव के श्री चरणों में कि एक दिन नहीं बल्कि आपको 2 दिन का सत्संग प्राप्त हुआ है। कितने दिन का? 2 दिन का सत्संग प्राप्त हुआ। और जगह तो सबको एक एक दिन का मिला है, लेकिन देवास वालों को 2 दिवसीय सत्संग, आज सत्संग है और कल सत्संग भी होगा और मातृ पितृ पूजन दिवस भी मनाया जाएगा। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, रामचंद्र भगवान की। तो आइए थोड़ी देर हम पूज्य बापू जी की अमृतवाणी सुनते हैं, उसके बाद फिर भजन सत्संग पूर्णाहुति होगी।
हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णदेवाय वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। है ऐसा मैं सोच नहीं सकता हूँ, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ। मुसलमान बुरे हैं सोच भी नहीं सकता हूँ, यहूदी पारसी बुरे हैं नहीं। मैंने तो प्रकल्प चलाया है कि ईसाइयों के बच्चे स्कूल जाते जाते 13 साल की उम्र से ले हरि आओ जल्दी थोड़ी देर कीर्तन करके आज फिर पूर्णाहुति करेंगे। कल सत्संग समय से शुरू हो जाएगा, आज पहला दिन है, थोड़ा इसलिए विलम्ब से हुआ। लेकिन कल मातृपितृ पूजन दिवस भी मनाया जाएगा। लेकिन आप सब आना, पर किसी को कहना मत, ठीक है? कहेंगे किसी को? हैं? हाँ, आप तो आना, लेकिन अपने साथ 4-4, 5-5 लोगों को लेके जरूर आना। इतनी सेवा आप जरूर करना। नारायण हरि। कृपा सिंधु सते गुरु जो समझा रहे हैं, वो बाणी भुलाना महामूढ़ता है। कृपा सिंधु सते गुरु जो समझा रहे हैं, कृपा सिंधु सते गुरु जो समझा रहे हैं, वो बाणी भुलाना महामूढ़ता है। वो बाणी भुलाना महामूढ़ता है। बड़े भाग्य से ऐसा अवसर मिला है, बड़े भाग्य से ऐसा अवसर मिला है। निरर्थक बिताना महामूढ़ता है, निरर्थक बिताना महामूढ़ता है। किसी का सुखद प्यार कब तक रहेगा, किसी
का सुखद प्यार कब तक रहेगा, जो माना है अधिकार कब तक रहेगा, जो माना है अधिकार कब तक रहेगा। किसी का सुखद प्यार कब तक रहेगा, किसी का सुखद प्यार कब तक रहेगा, ये संसार व्यवहार कब तक रहेगा, ये संसार व्यवहार कब तक रहेगा, जो माना है अधिकार कब तक रहेगा, जो माना है अधिकार कब तक रहेगा। ना समझ पाना महामूढ़ता है, ना समझ पाना महामूढ़ता है। कृपा सिंधु बापू जो समझा रहे हैं, कृपा सिंधु बापू जो समझा रहे हैं, वो बाणी भुलाना महामूढ़ता है, वो बाणी भुलाना महामूढ़ता है। बहुत जल्दी ही अपना उद्धार करे लो, बहुत जल्दी ही अपना उद्धार कर लो। जो कुछ कर सको उपकार कर लो, जो कुछ कर सको उपकार कर लो। ये अज्ञान की सीमा तुम पार कर लो, ये अज्ञान की सीमा तुम पार कर लो। देरी लगाना महामूढ़ता है, अब देरी लगाना महामूढ़ता। हरि बोल। जहाँ रह रहे हो निकलना पड़ेगा, जहाँ रह रहे हो निकलना पड़ेगा। नहीं चाहने पर भी चलना पड़ेगा, नहीं चाहने पर भी चलना पड़ेगा। जिसे खो के फेरे हाथ मलना पड़ेगा, जिसे खो के फेरे हाथ मलना पड़ेगा। वहाँ मन फसाना महामूढ़ता है, वहाँ मन फसाना महामूढ़। हरि बोल।
जो शास्त्र है और शास्त्र और जो सज्जन है, जो है शास्त्र सज्जन और संत विरोधी, सदा लोभ से ग्रस्त अत्यंत क्रोधी, ऐसे लोगों से दूर रहना, चाहे वो कितने ही तीर्थ करके क्यों ना आया हो। जो है शास्त्र सज्जन और संत विरोधी, जो है शास्त्र सज्जन और संत विरोधी, सदा लोभ से ग्रस्त अत्यंत क्रोधी, सदा लोभ से ग्रस्त अत्यंत लोभी। भले घूम आया हो मथुरा या काशी, भले घूम आया हो मथुरा या काशी, घर में बुलाने के काबिल नहीं है, घर में बुलाने के काबिल नहीं है। कृपा सिंधु बापू जो समझा रहे हैं, कृपा सिंधु बापू जो समझा रहे हैं, वो वाणी भुलाना महामूढ़ता है, वो वाणी भुलाना महामूढ़ता। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे रामा। बोलो सभी सत्या के पावन मेला में, मेला देवी माता मंदिर में सभी बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे रामा राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा बोलिए भाव से, प्रेम से, दोनों हाथों से हरि नाम की ताली बजाते हुए। कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे रामा हरे दोनों हाथ से हरि नाम की ताली बजाते हुए हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे रामा। दोनों हाथ से, जिसको नाचना खड़े होके नाच सकते हो। हरे रामा हरे रामा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा
हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा। सभी खड़े हो जाएं, हरि बोल। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा। इस महामंत्र को बोलिए सभी प्रेम से, भाव से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण। दोनों हाथ ऊंचा करके हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरि हरि बोल। गोविंदा 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 हरि गोविंदा, गोविंदा 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 हरि गोविंदा, हे गोविंदा हरि गोविंदा, गोविंदा गोविंदा हरि हरि गोविंदा गोविंदा, गोविंदा हरि गोविंदा हे गोपाला गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, गोपाला गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल राधे बोल, राधे बोल राम बोल, राम बोल हरि बोल, हरि बोल हरि हरि बोल। बापू की वाणी कष्ट निवारे, बापू की वाणी कष्ट निवारे बापू की वाणी कष्ट निवारे, बापू की वाणी कष्ट निवारे आज खुशियाँ बिखेरे मेरे रामा, जय बापू आशा रामा। खुशियाँ बिखेरे मेरे रामा, जय बापू आशा रामा। राम 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 रामा, जय बापू आशा रामा। ओ राम 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 रामा जय बापू आशा रामा। 1 2 3 4 बापू जी की जय जयकार 5 6 7 8 बापू जी हमारे साथ हरि हरि बोल। हरे हरे सूरज की गर्मी में चंदा की नरमी में, सूरज की गर्मी में चंदा की नगरी में सूरज की गर्मी में चंदा की नरमी में, सूरज की गर्मी में चंदा की नगरी आज में खुशियाँ बिखेरे मेरे रामा, जय बापू आशा रामा। ओ खुशियाँ बिखेरे मेरे रामा, जय बापू आशा रामा। गोविंदा 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 हरि गोविंदा, गोविंदा 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 हरि गोविंदा 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 गोविंदा
भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की, रामचंद्र भगवान की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोलते हैं भवसागर संसार है, गुरु है खेवनहार, और गुरु की नाव में जो चढ़े उतरे हैं भव पार। नाव माने सदगुरु से जो दीक्षा मिली है, वो नाम का जो सुमरण करता है, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरे ही पारा। उस नाम को भगवान भी जपते हैं, तो हम भगवान से बड़े नहीं हैं, है क्या? बोलो बोलो, नहीं है तो फिर क्यों नहीं जपते? काम न छोड़ा, लोभ न छोड़ा, अहंकार न छोड़ा, पद न छोड़ा, धन न छोड़ा, है, और नाम जपन तूने छोड़ दिया। और सब चीजों के लिए तो समय है, लेकिन जिस परमात्मा ने मनुष्य जीवन जिस लिए दिया है, उसके लिए समय नहीं है। जयराम जी की आई हैव नो टाइम्स, टाइम ही नहीं है। तो भगवान भी बोलेंगे तेरी मुक्ति के लिए मेरे पास भी आई हैव नो टाइम्स, मेरे पास भी समय नहीं है, तू जा फिर घूम 84 के चक्कर में। जब तेरे पास टाइम आएगा और जब तू बोलेगा कि अब पुकारेगा प्रभु नहीं, अब तो मैं भगवान का भजन ही करूंगा, तेरा ही नाम सुमरण करूंगा, और जब पुकारेगा रो रो के, और पुकार ही रहे थे माँ के गर्भ में, आते ही भूल गए। माँ के गर्भ में तो पुकार रहे थे मुझे निकालो इस गर्भाग्नि से, बाहर निकालो, तेरा नाम जपूंगा, तेरी सेवा तेरा सुमरण करूंगा, लेकिन बस आके फंस गए, नात पात जात धर्म मजहब में फंस गए, और जो है वो भूल गए। संसार तेरा घर नहीं, 2-4 दिन रहना यहाँ, कर याद अपने राज्य की, स्वराज निष्कंटक जहां। ये देवास हमारा आपका घर नहीं है, मध्य प्रदेश आपका राज्य नहीं है, ये देश नहीं, हमारा तो असली जो देश है वो स्वराज्य है, स्वराज, स्व का राज। तो भवसागर संसार है, गुरु है खेवनहार, गुरु की नाव में जो चढ़े। तो कौन कौन चढ़ना चाहता है? अच्छा, जो हाथ ऊंचा नहीं कर रहे हैं वो 84 की नाव में चढ़ेंगे, है ना? ये एक नाव ये मुक्ति की तरफ जाएगी, और एक नाव 84 की तरफ जाएगी। जो नाचेगा वो ज्ञान रूपी नौका में गुरु की बैठ गया, जो नहीं नाचेगा वो तो दूसरी वाली नाव में बैठ गया। अब देख लेना किसको कौन सी नाव पसंद है। जो नाचेगा उसको वो गुरु की ज्ञान रूपी नौका है। बच्चे का रिजल्ट आता है तो वो नाचता है क्योंकि वो पास हो गया। मनुष्य जन्म पाकर जिसको गुरु की दीक्षा मिल गई, गुरु का ज्ञान मिल गया, और उसके बाद भी अगर वो ये सोचे कि मैं मुक्त नहीं होऊंगा, तो फिर वो क्यों नाचेगा? और जो एक सोच ले कि मुझे गुरुदेव की दीक्षा मिली है, गुरुदेव से मुझे नाम की दीक्षा मिली है, मैं सौभाग्यशाली हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, ऐसे गुरुदेव की सेवा और ऐसे सुमरण करके मैं तो इसी जन्म में मुक्ति को पाऊंगा, फिर दोबारा किसी माँ के गर्भ में नहीं जाऊंगा। तो उसे खुशी मिली, इतनी समझ आ गई, और जिसको समझ आ गई वो तो नाचेगा क्योंकि वो पास हो गया। जयराम जी की। भवसागर संसार है, गुरु है खेवनहार, गुरु की नाव में जो चढ़े, कौन कौन उतरे हैं भव पार। पर कौन? जो नाचेगा। गुरु के बिना तरी नहीं जाए, गुरु के बिना तरी नहीं जाए, अजी भव सागर की धार, गुरु बिन कौन लगाए पार, गुरु बिन कौन लगाए पार। गुरु के बिना तरी नहीं जाए, गुरु के बिना तरी नहीं जाए, भव सागर की धार, गुरु बिन कौन लगाए पार, गुरु बिन कौन लगाए पार। हरि हरि बोल।
भगे नहीं बटमार, गुरु बिन कौन लगाए पार, गुरु बिन कौन लगाए पार। हरि हरि बोल। स्वयं ब्रह्म है गुरु हमारे, फिर कैसी तकरार। स्वयं ब्रह्म है गुरु हमारे, फिर कैसी तकरार। ओ कुछ भी बाहर नहीं गुरु से, भी बाहर नहीं गुरु से, निराकार साकार, गुरु बिन कौन लगाए पार, गुरु बिन कौन लगाए पार। 1 2 3 4 बाबू जी की जय जयकार, 5 6 7 8 बाबू जी हमारे साथ। हरि हरि बोल। जयकारा जयकारा। जरा जमीन छोड़ो, ऊंचा उठो, सेवा में भी और साधना में भी ऐसे आलस से लेके कब तक जाओगे। जयकारा 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 जयकारा, मेरे गुरु का तुम्हारा बड़ा प्यारा। जयकार जयकार जयकारा, मेरे दिल का द्वारा बड़ा प्यारा। बापू के दर आएगा जो, बापू के दर आएगा जो, कर जाएगा। कौन? जो ऊपर उठेगा और जोर से जयकारा लगाएगा। जयकारा 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 जयकारा, मेरे गुरु का तुम्हारा बड़ा प्यारा। जयकार जयकार जयकारा, मेरे गुरु का द्वारा बड़ा प्यारा। 1 2 3 4 बापू जी की जय जयकार, 5 6 7 8 बापू जी हमारे साथ। हरि हरि बोल। अरे अरे किस्मत वाले दर पे आते, किस्मत वाले दर पे आते, सुखों की झोली भर जाते, सुखों की झोली भर आज जाते। पाप मिटे है तेरा सारा, पाप मिटे तेरा सारा। पाप मिटे है तेरा सारा, पाप मिटे तेरा सारा। जयकारा 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 जयकारा, मेरे गुरु का तुम्हारा बड़ा प्यारा। जयकारा जयकारा, मेरे गुरु का द्वारा बड़ा प्यारा। हरि हरि बोल। तुम हो गुरुवर प्राणों से प्यारे, तुम हो गुरुवर प्राणों से प्यारे, मेरे हो तुम सबके दुलारे, मेरे हो तुम सबके दुलारे। देखो मेरे दिल से न जाना, देखो मेरे दिल से न जाना, तुमको मैंने अपना माना। तुमको मैंने अपना माना। किसने माना है अपना गुरुदेव को? जरा हाथ ऊंचा करो। और जिसने गुरु को अपना माना है वो न डूबे कभी मझधार में, गाड़ी चली है गुरु के दरबार में। वो न डूबे कभी मझधार में, गाड़ी चली है गुरु के दरबार में। वो गड्डी चली रे, वो गड्डी चली रे, वो गड्डी चली रे, वो गड्डी चली रे, गाड़ी चली रे, चली रे, गाड़ी चली रे, गाड़ी चली है गुरु के दरबार। जिसको चलना है वो हो जाए तैयार। गाड़ी चली है गुरु के दरबार, जिसको चलना है फिर जाए तैयार। अरे अरे
दामन जब से तुम्हारा, पकड़ा दामन जब से तुम्हारा। किसने 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 पकड़ा दामन, और जिसने भी पकड़ा है वो न डूबे कभी मझधार में, गाड़ी चली है गुरु के दरबार में। वो न डूबे कभी मझधार में, गाड़ी चली है गुरु के दरबार में। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरि ओम 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 राम 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 राम, बजाओ ताली, कोई रहना खाली अगले पिछले। हरि ओम 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 ओम, हरि ओम 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 राम 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 ओम 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 ओम। बोलो सदगुरुदेव भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, रामचंद्र भगवान की। तो आनंद आ रहा है? 2 घंटा 2.5 घंटा ऐसे बीत जाते हैं, समय का पता ही नहीं चलता, क्योंकि आप जब देह अध्यास से ऊपर उठ करके खो जाते हैं तो समय ठहर जाता है। जहां समय ठहर जाए वो काल से पार है, और समय चलता रहे वो काल है। जयराम जी की तो समय के पार जाना, अकाल में जाना। काल में शरीर है, अकाल है आत्मा हमारी। तो आत्मिक रूप से जब हम आत्मा में स्थिर हो जाते हैं, उस परमात्मा में स्थिर हो जाते, तो समय का पता ही नहीं चलता। ये तो जब गहरी नींद से उठते हो तो पहले देखते हो कितना बजा, क्योंकि पता ही नहीं चलता ना बिना देखे। ये तो डिसाइड तब करते हो ना जब आप उठ करके देखते हो कि मैं 3 बजे उठाऊं कि 4 बजे उठाऊं कि 5 बजे। अच्छा वो 6 बज गए, वो 7 बज गए, वो 8 बज गए। ये तो उठने के बाद काल का पता चलता है, लेकिन नींद में वो अकाल ही है, वो काल है। ये तो जब ध्यान में और सत्संग में और कीर्तन में जब आप शांत होकर के भीतर चले जाते हैं, वही अकाल है। अकाल मूरत अजोनी सैभं गुरु प्रसाद। नारायण 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 नारायण। तो बैठ जाएं, कुछ सूचना सुनेंगे 2 मिनट, उसके बाद फिर आरती होगी। फिर कल समय से आ जाना, क्योंकि कल हमको शाम को इंदौर भी जाना, वहां पे भी कार्यक्रम है 7 बजे से। तो कितने बजे से समय है कल? 4 बजे से। 3 बजे से नहीं कर सकते? हाँ? जो 3 बजे आएंगे वहां पूजा करो, जो 4 बजे आएंगे वो, जो 5 बजे आएंगे वो, जो 6 बजे आएंगे वो, जो 7 बजे आएंगे, जो 8 बजे आएंगे वहां पूजा करो। वो पीछे देखो, वो काका हट से नीचे कर लिया उन्होंने, मतलब वो पूर्णावती पे आएंगे प्रसाद खाने। पर 8 बजे तक नहीं होगा, सुबह जल्दी, मतलब कल शाम को जल्दी आ जाना। और परसों कहाँ है कार्यक्रम? इंदौर में, नरसिंह वाटिका में। तो आपको बुलाने आए हैं। कल तो यहाँ मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जाएगा, लेकिन आप अकेले आना, अपने बच्चों को बिल्कुल मत लाना। ले आना भैया, उनको भी थोड़ी सद्बुद्धि आ जाएगी और पता चल जाएगा, थोड़ा बहुत उनको भी एहसास हो जाएगा कि घर में माँ है, वो माँ कैसी प्यारी है, पिता है वो कितनी जरूरी है, माँ बाप क्या है, उनको थोड़ा वास्तविकता समझ में आ जाएगी। क्योंकि आजकल की औलाद को तो पता चलता ही नहीं, माँ बाप तो ऐसे गाजर मूली की तरह समझते हैं, जो मन में आया बोल देना, जो मन में आया बस। आजकल की औलाद तो ऐसा जतलाती है जैसे तुमने उनको पैदा करके उनके ऊपर एहसान कर दिया, यानी उन्होंने तुम्हारे घर में पैदा होके तुम्हारे ऊपर एहसान कर दिया है। ये पश्चिम का कल्चर है, ये धीरे धीरे जो इस सोच बनते जा रही है। और कई औलाद तो ऐसी भी होती है, जब ये नहीं दे सकते, जब ये नहीं कर सकते, जब वो नहीं दे सकते, जब ये नहीं दे सकते, तो पैदा काहे के लिए किया है, ऐसा भी बोल देते हैं। तो बड़ा विकट और विषम माहौल बनता जा रहा है इंटरनेट और मोबाइल के युग में। भावनाएं मरते जा रही है, रिलेशन खराब होते जा रहे हैं,
सास बहू के झगड़े बढ़ते जा रहे हैं, चट मंगनी पट ब्याह और झट तलाक होने शुरू हो गए। तो ये मातृ पितृ पूजन दिवस गहराई से माँ को, पिता को, सास ससुर को, सभी को, बड़े बुजुर्गों को याद करके और हमारे जीवन में उनका क्या महत्व है। कुछ ऐड करना हो तो बता दो। हेलो, कहाँ हो? नारायण नारायण। तो कल मैं सभी से विनती करूंगा कि जो भी यहाँ साधक, कौन कौन हाथ ऊंचा करो जो इन्होंने दीक्षा ली हुई है, सभी साधक हैं जो बाहर से आए हैं, देवास के बाहर के हैं, जो कहाँ के, कितने दूर है? क्या बात है, 65 किलोमीटर से आए। ताली बजा दो इनके लिए। यहाँ तो कई ऐसे भी होंगे जो 65 मीटर दूर होंगे, लेकिन बोले टाइम नहीं है, कल देखेंगे, 2 दिन का है ना। हाँ, आज नहीं, हम कल जाएंगे। वो कल आएंगे, उसमें भी गुड़ा भाग लगते हैं। शादी 2 दिन की होती है ना, है ना, तो उसमें भी उनको बोल दिया करो कल बारात है, हम आज आ गए, कल नहीं आएंगे, हैं? अच्छा, तुम्हारे छोटे बच्चे की शादी, हम बड़े बच्चे में आ जाएंगे। नहीं, उसमें भी जाएंगे, उसमें भी आएंगे। घर में गाड़ी नहीं तो उधार, भाई साहब एक गाड़ी दे देना, जरा शादी में जाना है, हमारी गाड़ी खराब हो गई है। गाड़ी भी ले लेंगे उधार और साड़ी भी ले लेंगे उधार, लेकिन शादी में जाएंगे जरूर, रिश्ते निभाएंगे जरूर। जो छोड़ के चले जाना है उनसे निभाना बहुत जरूरी है, लेकिन जो सदैव सदैव हमारा साथ नहीं छोड़ता, उसके लिए बहाने बनाते हो। तो जल्दी से स्वागत का कुछ करना, जो भी, फिर आरती करेंगे। हरिओम। सदगुरुदेव के चरणों में नमन करते हुए, बड़े सौभाग्य की बात है, माँ तुलजा भवानी चामुंडा रानी की पावन नगरी में आज केला देवी प्रांगण में परम पूज्य गुरुदेव के कृपा पात्र शिष्य श्री रामाभाई जी के द्वारा मुखारविंद से हमें पावन सत्संग अमृत सुनने को श्रवण प्राप्त हुआ। आज सभी देवासवासी भाई बहन बड़े धन्य हुए हैं। ऐसा हर्ष पहले देखा जाता था जब पूज्य गुरुदेव जी सत्संग दिया करते थे। मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है, ऐसी कृपा हमारे पर रामाभाई की सदैव बनी रहे। मातृपितृ पूजन दिवस के पावन अवसर पर 2 दिवसीय सत्संग हमें प्रदान कर देवासवासियों को जिन्होंने धन्य किया है। आज का सत्संग पूर्ण हुआ प्रथम दिवस, कल भी सत्संग रहेगा। उसके पश्चात सभी साधक भाइयों बहनों से मेरा निवेदन है, सभी अपने बच्चों को साथ में अवश्य लाएं, जैसा अभी गुरुजी ने कहा है। यहाँ सत्संग के पश्चात रामाभाई के ही सानिध्य में मातृपितृ पूजन दिवस मनाया जाएगा। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। पूज्य रामाभाई के स्वागत की बेला में मैं सर्वप्रथम सेठ श्री मन्नूलाल जी गर्ग से प्रार्थना करता हूं, वो आकर रामाभाई का पुष्पहार से स्वागत करें। तत्पश्चात जमियतमल जी मंधानी जी, श्री वर्मा जी, दिनेश वर्मा जी, श्री लक्ष्मी नारायण जी अग्रवाल, जल्दी जल्दी से आते जाएं, मैं नाम जिनका बता रहा हूं। दिनेश जायसवाल जी, ब्रज किशोर जी रायखेरे जी, विलास राव जी शिंदे और ललिता गुरु जी, सौभाग्यवशाली बहनों में भी रश्मि श्रीवास्तव जी, पूनम बागे जी, श्रीमती हर्षा दासवानी जी और श्रीमती विभा जामनेरा शीघ्र अतिशीघ्र पूज्य गुरुदेव के स्वागत में
ओम भाई यादव जी जहां कहीं हैं शीघ्र अतिशीघ्र पूज्य श्री का स्वागत के लिए आवें। विभा जामनेरा शीघ्र अतिशीघ्र है नहीं आऊंगा। सभी खड़े हो जाएंगे आरती के लिए। ओम भाई यादव जी जल्दी से आ जावें। चलो स्वागत बेला समाप्त होते हुए आरती की ओर। शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं सुखसंपदा शत्रुवृद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। ओम 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 बापू जल्दी बाहर आओ, बापू जल्दी बाहर आओ, ये संकल्प हमारा, ये संकल्प हमारा, जल्दी दर्श दिखाओ, बापू जल्दी बाहर आओ। भक्तों के लिए तुमने कितने कष्ट सहे, बापू कितने कष्ट सहे, जब जब तुम्हें पुकारा, जब जब तुम्हें पुकारा, दौड़े चले आए, बापू जल्दी बाहर आओ। मात पिता हम सबके बंधु सखा तुम्ही, गुरु बंधु सखा तुम्हें, तुम बिन कौन हमारा, बापू बिन कौन हमारा, विनती सुन लो मेरी, बापू जल्दी बाहर आओ। संस्कृति रक्षा हेतु है अवतार लिया, गुरु ने अवतार लिया, निंदा अपयश जैसे, निंदा अपयश जैसे, विष को स्वयं पिया, बापू जल्दी बाहर आओ। तुम ही हमारे बापू और न कोई जग में, मेरा और न कोई जग में, तुम ही दूर हुए तो, तुम ही दूर हुए तो, जाए कहाँ बच्चे, बापू जल्दी बाहर आओ। भक्त पुकारे बापू अब तो दर्श दिखाओ, बापू अब तो दर्श दिखाओ। राह निहारे हम सब, राह निहारे हम सब, अब ना तड़ पाओ, बापू जल्दी बाहर आओ। ओम 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 बापू जल्दी बाहर आओ, बापू जल्दी बाहर आओ, ये संकल्प हमारा, ये संकल्प हमारा, जल्दी दर्श दिखाओ, बापू जल्दी बाहर आओ, बापू जल्दी बाहर आओ, बापू
आओ जल्दी बाहर आओ। स्वामी मोहिन विसारियो चाहे लाख लोग मिल जाए, हम सम तुमको बहुत है, तुम सम हमको नाही। दीन दयाल को विनती सुनहो गरीब नवाज, जो हम पूत कपूत हैं तो है पिता तेरी लाज। साधक मांगे मांगना प्रभु दीजो मोह दो, बापू हमारे स्वस्थ रहें आयु लंबी हो, दर्शन जल्दी हो। हरे हरे ओ ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु।